प्रदेश में हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोरोना के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान का नया मास्टर प्लान। अब घरों से ढूंढ कर निकाले जाएंगे मरीज, डॉक्टर रोज करेंगे फोन। कोरोना महामारी के बीच सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए एमपी गवर्नमेंट देगी 75 करोड़ की सहायता, मरीजों को मिलेगी राहत। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी, अजय टंडन 17,000 से ज्यादा वोटों से जीता। भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह ने कहा पूर्व मंत्री। सांसों पर गहराया संकट, पहले ऑक्सीजन की कमी और अब लाने के लिए टैंकर कम। मध्य प्रदेश के पास जरूरत से भी कम ऑक्सीजन टैंकर। भोपाल में लॉकडाउन 10 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया। प्रदेश में 12,000 से ज्यादा पॉजिटिव पाए गए, 14,000 हुए ठीक। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन। कमलनाथ समेत कई नेताओं ने जताया दुख। तबीयत बिगड़ने पर झांसी के एक नए निजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। इस वक्त इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के कुल 60,487 सैंपल लिए गए। 24 घंटे में 12,662 नए मामले आए सामने। कोरोना से 94 लोगों की हुई मौत। 13,890 लोगों ने कोरोना से जंग जीती। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां मध्य प्रदेश के कुल 60,487 सैंपल लिए गए। वहीं 24 घंटे में 12,662 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 94 लोगों की मौत हो चुकी है। विदिशा के अनाज तिलहन व्यापार संघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी ने विदिशा अनाज मंडी में नीलामी बंद कराने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि विदिशा में 30 से 40 अनाज व्यापारी संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण के चलते हालात इतने खराब हैं कि रोजाना जिले में करीब 200 लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में मंडी चालू करना संभव नहीं है, इसलिए संघ ने निर्णय लिया है कि मंडी में 9 मई तक नीलामी नहीं की जाएगी। मंडी अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी ने बताया कि यहां रोजाना करीबन 8 करोड़ का व्यापार होता है, मगर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंडी को बंद करना पड़ रहा है। लेकिन मंडी बंद करने से कुछ किसानों को परेशानी बढ़ गई है। ट्राली खड़ी हुई है, मंडी 9 तारीख तक बंद है। और फसल ट्राली ऐसे पानी का मौसम ऐसा हो रहा है, हो सकता है कि फसल पानी गिर जाए। इस समय हम क्या कर रहे साहब, हमारी ट्राली खड़ी हुई है, हम परेशान चल रहे हैं। मामला ये है कि 19 अप्रैल से मंडी बंद है। कोरोना के मामला धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। पहले हमारे 4 व्यापारी पॉजिटिव हुए और फिर बढ़ते बढ़ते 40 से 50 संख्या पहुंच गई है। लगभग 20 व्यापारी सही भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी 40 व्यापारी में से 22 व्यापारी भोपाल में एडमिट हैं, बाकी यहाँ हैं। और कुछ होम आइसोलेशन में अलग हैं, उनकी कोई गिनती है नहीं। प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच विदिशा जिले से अच्छी खबर सामने आ रही है। जिले में पिछले 4 दिन से कोरोना का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। जिले में कल 191 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में एक्टिव केस की संख्या 1022 है। वहीं कल 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक जिले में 9,498 पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से 8,342 स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट गए हैं। इस दौरान के न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया। विदिशा जिले की यदि हम बात करें कोरोना अपडेट की, तो जिस प्रकार लगातार कोरोना का ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा है। कल की यदि हम बात करें तो कल 191 कल केस एक्टिव केस मिले हैं कल विदिशा जिले में। और अभी तक एक्टिव केसों की यदि हम बात करें तो 1022 एक्टिव केस बचे हुए हैं। कल ही 255 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे हैं। और अभी तक जिस प्रकार से विदिशा जिले के अंदर लगातार 4 दिन पहले की यदि बात करें तो ग्राफ बढ़ता जा रहा था, लगातार 4 दिनों से नीचे ग्राफ गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है विदिशा जिले वासियों के लिए। जिस प्रकार कोरोना बेकाबू होता जा रहा था, काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी हैरान थे, मगर लगातार 4 दिन से यदि देखा जाए तो आंकड़े में काफ़ी गिरावट आ रही है। अब तक जिले में आज दिनांक तक यदि हम बात करें तो 9,498 लोग इससे बीमार हुए थे, जिनमें से मरीज अभी तक 8,342 ठीक होकर अपने घर चले गए हैं।
जिला कलेक्टर की बात करें तो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और किल कोरोना जो अभियान वो चलाया गया वो लगातार आशा कार्यकर्ता हों, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी करता लगातार क्षेत्र में लोगों को अपने स्वास्थ्य का हालचाल जान रही हैं और सातों इलाकों में कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं जहां पर मरीजों को रखा जा रहा है। विदिशा जिले से के न्यूज इंडिया के लिए सीताराम कुशवाहा। छतरपुर जिले में स्वस्थ होने के बाद होम आइसोलेट महिला सहित 5 लोगों को कोरोना संक्रमण के कारण मौत की खबर सामने आई है। जिन लोगों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत सागर रोड स्थित बैसासुर मुक्तिधाम में किया गया। नए केसों की संख्या 373 है, तो वहीं अभी तक कुल केसों की संख्या 8,211 है। यदि एक्टिव केसों को देखा जाए तो 1,482 है। इन सभी बातों का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता विनोद मिश्र ने लिया। कोरोना संक्रमण को लेकर छतरपुर जिले के हालात कुछ ऐसे हैं कि स्वस्थ होने के बाद होम आइसोलेट महिला सहित 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इन 6 लोगों की मौत होने के बाद उनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत सागर रोड स्थित भैंसासुर मुक्तिधाम में किया गया। तो वहीं नए केसों की संख्या 373 बताई जा रही है। अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या यदि देखें तो 8311 है। एक्टिव केसों की संख्या 1482 बताई जा रही है। तो वहीं गंभीर रूप से ग्रसित जो मरीज हैं वह बिना जांच कराए वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिस कारण से उनकी भी हालत खराब होने के बाद वह अपना इलाज करा रहे हैं। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को 17,089 वोटों से हराकर जीत अपने नाम कर ली है। अजय टंडन ने कहा कि यह उनकी या कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, यह दमोह की पूरी जनता की जीत है। वहीं भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने अपनी हार का आरोप भाजपा के वरिष्ठ नेता जयंत मलिया पर लगा दिया है। राहुल सिंह ने कहा कि जयंत मलिया और उनके बेटे ने भीतर घात किया है, जिसको लेकर राहुल सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मलिया परिवार को भाजपा से निष्कासित करने की भी मांग की है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। तो ये भी एक सवाल बनता ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे। चुनाव ना हम जिताते ना हम हराते। सत्यता ये है, चुनाव जिताती है जनता और चुनाव हराती है जनता, और चुनाव जिताते हैं समर्थक लोग। उस समय दमोह की जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया था, कांग्रेस पर विश्वास किया था, राहुल सिंह को जिता दिया। दमोह की जनता ने उसी विश्वास को पुनः दोहराया, अब उन्होंने अजय टंडन को जिता दिया। हम तो मात्र एक शैडो है, परछाई है। पंजा जीता है, हमारा संगठन चुनाव जीता है, हमारा कार्यकर्ता चुनाव जीता है, और उससे ज्यादा हमारे दमोह की जनता चुनाव जीती है। शहडोल जिले के गहुपारू थाना अंतर्गत एक युवक और युवती प्रेम प्रसंग के चलते अपने घर से भाग गए थे, जिसकी शिकायत दोनों पक्षों के लोगों थाने में दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों युवक की तलाश कर रहे उन्हें उनके परिजनों के हवाले कर दिया, लेकिन युवती के परिजनों ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसको देखते हुए पुलिस ने अहम भूमिका निभाई और थाने परिसर के मंदिर में दोनों की शादी करा दी। मामला ऐसा है कि दिनांक 29 तारीख को ग्राम सकरिया से कुछ परिजन आए थे, जिन्होंने अपनी बच्ची के दिनांक 27 को गुम जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर गुम इंसान दर्ज किया गया था और उसी दिनांक को ही ग्राम पहलवा से एक लड़के का अमित गुप्ता का गुम इंसान दर्ज हुआ था। तो उस गुम इंसान की तलाशी के दौरान 30 तारीख को ही गोपारू पुलिस के द्वारा उन दोनों को दस्तयाब कर लिया गया और जब उनके परिजनों को लड़की सुपुर्द की गई तो उन्होंने उनको रखने से इनकार कर दिया। दोनों ही लड़के लड़की बालिग थे, लड़की 21 वर्ष की और लड़का 23 वर्ष का था। तो उन पर चूँकि कोई सामाजिक दबाव नहीं बन रहा था, विवाह जैसी किसी संस्था का दबाव नहीं बन रहा था, तो पुलिस को इस चीज़ का भय था कि हो सकता है भविष्य में अपनी जीवन का अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा।
देपालपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने की सजा के नाम पर प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल देपालपुर तहसीलदार और पुलिस प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सड़क पर मेंढक की तरह कूद कराकर सजा दी जा रही थी, लेकिन इस दौरान प्रशासन ने बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए ये किया गया। जहां एक और प्रशासन कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही है, तो वहीं देपालपुर तहसीलदार द्वारा सजा को मनोरंजन का साधन बना लिया गया। अब रुक करेंगे खबरें ताबड़तोड़ का। दतिया जिले के भांडेर तहसील के ग्राम पंडोखर के पंडोखर धाम पीठाधीश पंडित गुरुशरण शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यज्ञ अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी है। पंडित गुरुशरण शर्मा ने घोषणा की है कि यदि प्रधानमंत्री उन्हें यज्ञ करने की अनुमति देते हैं तो वे पूरे विश्व से कोरोना महामारी को समाप्त कर देंगे। आपको बता दें कि पंडित गुरुशरण शर्मा ने आचार्यों को बुलाकर यज्ञ अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उज्जैन ने अमलताज हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने मंत्री मोहन यादव को बताया कि इस अस्पताल में उज्जैन के मरीजों के लिए 180 बेड आरक्षित किए गए हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अस्पताल प्रबंधन से चर्चा करते हुए कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की समस्या को जल्द से जल्द सुधार दिया जाएगा। इसी के साथ मंत्री यादव अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। शिकायतें थी, खास करके ऑक्सीजन की दृष्टि से इनको परेशानी थी। इनका अरेंजमेंट कराया कि उज्जैन से इनको हर दिन ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल जाएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन मरीजों को लाना पड़ती थी वो बंद करा देंगे। साथ ही साथ आईसीयू के कुछ बेड बनाने की बात है, कुछ और सुझाव है, तो उनको भी काम करके कुल मिला के प्रयास है कि सरकार ने अगर व्यवस्था खड़ी करी है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। प्रदेश में कोरोना के चलते राजधानी में अस्पतालों की हालत खुद वेंटिलेटर पर है। भोपाल के एम्स में एक लड़का अपने पिता के लिए ऑक्सीजन की गुहार लगाता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां मरीज को दिखावे के लिए खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया गया। अस्पताल पर बेटे ने आरोप लगाया कि सही समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। मरीज को एम्स से रेफर करके भोपाल के सिद्धांत अस्पताल में भर्ती कराया गया। भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार और एसपी मनोज कुमार सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। भर्ती कोविड मरीजों से चर्चा कर उनका हाल जाना। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जेके जैन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। भिंड जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति मालनपुर की सूर्य रोशनी लिमिटेड और आर कंपनी से की जा रही है। आपको बता दें, मालनपुर से ऑक्सीजन लाने का ठेका भिंड के आदित्य शर्मा की शर्मा गैस एजेंसी को दिया गया। कल जब आदित्य शर्मा मालनपुर से ऑक्सीजन लेकर आ रहे थे तो बरहत गांव के पास कुछ अज्ञात बाइक सवारों द्वारा ऑक्सीजन को लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन आदित्य शर्मा ने सूझबूझ से काम लेते हुए बदमाशों को चकमा देकर ऑक्सीजन को जिला अस्पताल में पहुंचाने में सफल रहे। आदित्य शर्मा ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अब से ऑक्सीजन की गाड़ी के गार्ड भी भेजे जाएंगे और जल्द से जल्द अज्ञात आरोपियों की तलाश कर ली जाएगी। अपना बनाया खेतों को बड़ा बाउंड्री, वहीं पे गाड़ी रोकने की कोशिश। किसने? साइकिल वालों ने। कितने? 3 पे एक गाड़ी पे 3 थे। नहीं, 4 पे नहीं। हाँ, उन्होंने प्रयास पूरा किया गाड़ी रोकने, इसमें आगे भी बीच में कर जी। अब उसको सर क्या व्यवस्था दी है सर? उन्हें और उचित सुरक्षा दी जाएगी और आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटे इसका प्रयास किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सहकारिता मंत्री अर्जुन सिंह भदौरिया छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल को निर्देश दिए कि जिले के सभी प्राइवेट कोविड अस्पतालों की सूची प्रशासन के पास होनी चाहिए। प्राइवेट अस्पताल में कितने मरीज रोज भर्ती हो रहे हैं और कितने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, ये सारी जानकारी जिला प्रशासन को होना चाहिए। इसी के साथ सहकारिता मंत्री अर्जुन सिंह भदौरिया ने कहा, प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के इलाज के नाम पर कितनी फीस ली जा रही है, इस बात का जानकारी भी जिला प्रशासन को होनी चाहिए। कलेक्टर एसडीएम को उन हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं उनकी लिस्ट आप एसडीएम को दीजिए। पर डे कितनी छुट्टी हो रही वो भी आप बताइए। नए पेशेंट कितने आ रहे हैं आप वो भी बताइए। और उसका बिल जो है ना, आप बिल भी आप हमारे प्रशासन को भी बताइए कि इस व्यक्ति से इतने का हमने बिल पैसा लिया। देपालपुर प्रशासन लोगों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर रहा है। जो लोग बिना वजह घूमते और लॉकडाउन का उल्लंघन करते मिल रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग घरों से निकलने से नहीं मान रहे। इसको देखते आज देपालपुर प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए लोगों को ढोल की थाप पर उठक बैठक लगवाकर दंडित किया।
छतरपुर जिले में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। जिले में ऑक्सीजन की कमी से आए दिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। छतरपुर में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल भी रहा है तो फ्लोरोमीटर नहीं मिल पा रहा है, जिससे कई लोगों की मौत हो गई है। लोगों की इस परेशानी को देखते हुए शहर के डॉक्टर NPN खरे ने अपनी टीम के सदस्य राजकुमार पटेल के साथ मिलकर फ्लोरोमीटर बनाया है। अब फ्लोरोमीटर को डॉक्टर NPN खरे के द्वारा मरीजों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। तो जो नॉर्मल अपनी जो सिरिंज रहती है, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर में अटैच करके और इसमें एक अंडर वाटर सील का कनेक्शन देके, जो कि बच्चों में एक म्यूकस निकालने वाला छोटी सी डिवाइस रहती है, 25-50 रुपए की आती है, तो उसको उसमें अटैच करके फ्लो मीटर बनाया हमने। और इसको हम लोग हमारे राधे श्याम जी के सहयोग से निःशुल्क सरकारी अस्पताल में मरीजों को बांट रहे हैं। जिसको ज़रूरत है तो हमारे पास से यहीं से ले जा रहा है। सागर विधायक शैलेंद्र जैन जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने PPE किट पहनकर कोविड-19 ICU वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से बात कर उनका हालचाल जाना। इसी के साथ विधायक ने कोविड सेंटर में सफाई रखने और मरीजों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए। दरअसल विधायक शैलेंद्र जैन को कोविड सेंटर में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद विधायक कोविड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सतना में ऑक्सीजन की कालाबाजारी काफ़ी समय से चल रही है, जिस पर जिला प्रशासन ने विंध्या इंजीनियरिंग पर छापा मारा है। विंध्या इंजीनियरिंग ने 400 ऑक्सीजन सिलेंडर दबा रखे थे, जबकि ये सिलेंडरों से जिले में PSC और CHC का काम चल सकता था। रतलाम जिले के गांव रियावन में पिछले 13 दिन में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रियावन की सीमा से लगे गांव रानीगंज में भी 11 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। वहीं रियावन गांव के 40 लोगों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसको देखते हुए प्रशासन ने रियावन और रानीगंज के आसपास गांव की सीमाएं सील कर दी हैं। साथ ही गांव से आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सभी को घर से बाहर निकलने की हिदायत दी जा रही है। यहाँ पे 10 दिन में लगभग 11 आंकड़े आते हैं, जो कि सभी वृद्ध 60 से ऊपर लोग वृद्ध अवस्था में उनकी डेथ हुई है, वो 60 से ऊपर है और 10 दिन में लगभग 11 की मौत हो गई। और वैसे ऐसा जो भी अभी अधिकतर जो मौतें हुई हैं उनकी एज 55-60 से ऊपर ही थी, तो लोगों को फिर भी सतर्क रहने को कहा गया है, घर से बाहर नहीं निकले। कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए विदेशिया जिले के सिरोंज में 7 मई से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ दुकानदार चोरी छिपे अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिरोंज के बासोदा नाका से आया है। दरअसल स्थानीय प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चला रहा है। जब प्रशासन की टीम सिरोंज के बासोदा नाका पर पहुंची तो वहां एक होटल खुला हुआ था, जिसको लेकर प्रशासन ने होटल मालिक को होटल पर चालानी कार्रवाई करनी चाहिए तो होटल कर्मचारियों की अभद्रता और गाली गलौज करने लगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी सूचना सिरोंज थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी होटल मालिक पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। सीधी जिले से ऑटो चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल रविंद्र सिंह नामक व्यक्ति ऑटो में सवार होकर सब्जी मंडी पहुंचा था और जब ऑटो चालक ने रविंद्र से किराया मांगा तो उसने अपना इलाका बताकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने जब उसे रोकना चाहा तो रविंद्र ने उनके साथ भी गाली गलौज शुरू कर दी। लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से भाग निकला। वहीं मौके पर मौजूद मंडी संचालक ने बताया कि आए दिन मंडी में इस तरह के लोग आकर दबंगई करते हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये गाली गलौच मेरे साथ करने लगा, फिर वहाँ नीचे उतर गया, बोला बताते हैं, बांस के डंडा लेके आया, मुझसे लपटवाजा, 2-3 लपट हमको मारा। तो या तो कहते मैं चौहान हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना। हम लोग व्यापार करके लड़े, अगर किसी की मदद करने भी जाते हैं तो अगर मदद करने का तरीका तो मिलता है, आपने मदद किया, आपको भी क्या मिला, आपने देखा है। आप इसी तरह समस्याओं में जूझते रहते हैं। अब आगे बताएं कि हम क्या करें। भोपाल संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत शनिवार को सीहोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी पटवारियों को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर 21 ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कविंद्र कियावत आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को व्यापक स्तर पर जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने कहा घर घर जाकर चेक करें, यदि किसी को सर्दी बुखार या जुकाम के लक्षण हैं तो उन्हें तुरंत निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कड़ी मॉनिटरिंग से ही कोरोना की चेन तोड़ी जा सकती है। रतलाम जिले के कई गांवों में पूर्वजों द्वारा चलाई गई प्रथाओं के अनुसार कोरोना महामारी को हराने का प्रयत्न किया जा रहा है। दरअसल पेटलौदा तहसील के गांव कालूखेड़ा रानीगंज में एक अनोखी प्रथा देखने को मिली। यहाँ पूरे गांव के लोग अपने खेतों पर जाकर महामारी को हराने के लिए पूजा करते हैं और पूजा में उपयुक्त जल का पूरे गांव में छिड़काव करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से कोई भी बीमारी या महामारी उनके गाँव में नहीं आती है।
भविष्यवाणी की गई माताजी की। तो घोटना माताजी के आदेशानुसार माताजी ने कहा कि कोरोना से अगर आपको निजात पाना है तो आपको उसके लिए अपने खेड़ा देवता जैसे कि गांव के जितने भी देवता रहते हैं उनका पूजन करिए। छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना अंतर्गत लोकनाथपुरम में डॉक्टर नीरज पाठक का शव उनके घर में मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि करीब 36 घंटे पहले हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ पुलिस ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। वहीं पुलिस ने हत्या की आशंका में डॉक्टर की पत्नी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर और उसकी पत्नी का विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर पंकज जैन ने विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्राम रसूलपुर में दोपहिया वाहनों को रोककर पूछताछ की और समझाइश देते हुए कहा कि बिना वजह घरों से बाहर न निकले। इसी के साथ कलेक्टर ने एक 4 पहिया वाहन का बिना वजह घूमने पर चालान भी काटा। सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां शताब्दी प्रकाश वर्ष पूरे विश्व में 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उज्जैन के गुरुद्वारों में कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए गुरु तेग बहादुर के जन्म पर युवाओं ने जरूरतमंदों को अस्पताल के बाहर भोजन बांटा। इस अवसर पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी गरीबों को खाना बांटते नजर आए। आज हमारे नौवे गुरु तेग बहादुर जी का जन्मोत्सव है, तो इसी उपलक्ष्य में सिख समाज की ओर से और सिख समाज के सारे युवा पीढ़ी आज उनकी खुशियां बांटने के लिए गरीबों में अपने गुरुद्वारे की तरफ से सब लंगर वितरित किया जा रहा है। जो कोरोना संक्रमित से मरीज हैं ये माधवनगर अस्पताल में आए हैं, उनके साथ जो उनके परिजन आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ पे इनके द्वारा की जा रही है। जो भिक्षु समाज है या जो बेचारे मजदूर लोग हैं यहाँ पे, आपको ध्यान है यहाँ पे सब बैठे रहते हैं, उन लोगों की भोजन की व्यवस्था यहाँ रोज़ प्रतिदिन लंगर से हो रही है। बड़वानी जिले के सेंधवा जामली में कोविड सेंटर में नागलवाड़ी निवासी बंगाली डॉक्टर का इलाज किया जा रहा था, लेकिन हालत खराब होने के कारण डॉक्टर की मौत हो गई। जब डॉक्टर की पत्नी को इस बात का पता चला तो वह शव को छोड़कर वहां से भाग गई। वहीं जब इस मामले की सूचना मानव सेवा समिति के सदस्य नीलेश जैन को लगी तो उन्होंने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ बंगाली डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया। मैडम द्वारा सूचना मिली कि कोई शीतल कुमार विश्वास जिसकी जामली कोविड सेंटर में मौत हो गई है, उसका अंतिम संस्कार करना है। मैंने उनसे पूछा कि इनके परिजन, तो उनकी पत्नी थी, लेकिन वो बोले मैं अकेली हूँ इसलिए कर नहीं पाऊंगी, किसी भी समाज सेवी संगठन को बोल के कर देना अंतिम संस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरने के कारण कई बार घर वाले शव को भी छूने से मना कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला शाहजहाँपुर जिले के ग्राम फिलौदा से सामने आया है। दरअसल फिलौदा निवासी अशोक पाटीदार की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद कोई भी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं तैयार हो रहा था। जब इस बात की खबर अशोक के मुस्लिम मित्र रज्जाक मेव को लगी तो उसने अपने दूसरे मुस्लिम दोस्तों के साथ फिलौदा पहुंचे और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अशोक का अंतिम संस्कार किया। बिजावर विधायक राजेश बाबलू शुक्ला ने पत्रकारों के हित में आवाज उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने छतरपुर जिले के पत्रकारों सहित पूरे प्रदेश के पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पत्रकार दिन रात फील्ड पर रहकर जान जोखिम में डालकर खबरें कवर करते हैं, इसलिए पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा मिलना चाहिए। इसी के साथ विधायक ने पत्रकारों को कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करने की भी अपील की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंदाना के पोषण पुनर्वास केंद्र में 45 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर नागरिकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नागरिक स्वयं ही वैक्सीन सेंटर जाकर टीका लगवा रहे हैं। भाजपा के पूर्व पार्षद चमनलाल गगनाड़े भी अपनी पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने पहुंचे। भोपाल में पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर लोगों की भलाई करने वाले ऑटो ड्राइवर पर पुलिस का डंडा चला है। ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर लोगों की जिंदगी बचाने के प्रयास करने वाले पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। थाना छोला मंदिर में जावेद नामक युवक पर 188 धारा के तहत कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि अनुमति के बिना ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर घूम रहा था जावेद। बीवी का मंगलसूत्र बेचकर बनाया था ऑटो में जावेद ने टेम्परेरी एम्बुलेंस। ऑटो ड्राइवर जावेद कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑटो में निःशुल्क सेवा दे रहा था। अपने ऑटो से मरीजों को मुफ्त में अस्पताल लाने ले जाने का काम किया करता था। वहीं जावेद का कहना है कि इस निःशुल्क सेवा की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। मेहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि ये वर्चुअल मीटिंग के तमाशे से कुछ नहीं होने वाला, बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों का इंतजाम करें। मध्य प्रदेश को बचाने की भी गुहार लगाई। वहीं नारायण त्रिपाठी ने यह भी कहा कि प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी सीएम की है।
खंडवा के इंदौना का क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया की साई कृपा ऑयल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार उठते देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में करीब 15 दिन पहले भी भीषण आग लग गई थी, जिससे मिल मालिक को करोड़ों का नुकसान हुआ था। इस बार भी आगजनी में लाखों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रतलाम जिले में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्र में सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जाए और जो लोग बिना वजह सड़कों पर घूमते और कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए जाए उन पर चालानी कार्रवाई की जाए। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। बयान में मंत्री सारंग ने कहा है, हमने मैन पावर और रिसोर्स तैयार कर लिए हैं, जैसे ही हमें वैक्सीन की डोज मिलेगी हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। वहीं देवास से एक संक्रमित की मदद मांगने के वायरल वीडियो पर चिकित्सा मंत्री का कहना है कि जो भी वीडियो है उसकी जाँच करेंगे। वहीं प्रदेश में आ रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत पर सारंग बोले, सुनिश्चित कर रहे हैं कि एम्स और ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक जिस भी मरीज को रेमडेसिविर की जरूरत हो उसे उपलब्ध हो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय रतिया दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द उनके निराकरण के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रावतपुरा कॉलेज में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मरीजों का हाल चाल जाना और वहां उपस्थित डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों के उपचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल में 16 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से CT स्कैन मशीन और MRI जांच मशीन का शिलान्यास किया एवं मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का भी शिलान्यास किया। हमारे जिला चिकित्सालय दतिया में ऑक्सीजन की प्लांट 15 दिन में लगभग प्रारंभ हुआ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण